आप बचें, लोगों को बचने का अवसर प्रदान करें और उनकी सहायता करें। दिस इज़ धर्म। इतना ईजी है। मेरे गुरुजी ने बस इतने शब्द बताए, बस यही धर्म है। अब इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, बड़े बड़े बुक्स लिखे जा सकते हैं, बड़े बड़े थीसिस एंड बड़े बड़े दर्शन इस पर आ सकते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तरीके तो इतने हो सकते हैं कि 8 अरब लोग हैं, 8 अरब मत हो सकते हैं, मत 8 अरब हो सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उतने भी मत हो जाएं तो बुरी बात नहीं है। बस मत का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समान है कि नहीं, उद्देश्य एग्जिस्टेंशियल है कि नहीं, उद्देश्य ब्लिसफुलनेस के लिए है कि नहीं, ब्लिसफुलनेस ऑफ यूनिवर्स इंक्लूडिंग मी। अगर ये है तो जितने भी मत हैं कोई बुराई नहीं है, आप जितने मत रख लीजिए, कोई बात नहीं। और बोले आपके हिंदू धर्म में तो शैव हैं, शाक्त हैं, तो हनुमान जी वाले हैं, तो फलाने। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं ये तो कम है, सबके अलग अलग हो जाए। बट मोटो क्या है? अगर वो मोटो ठीक है, नहीं तो एक बहुत बड़ा वर्ग हो सकता है, करोड़ों संख्या आपकी हो, पर आपका मोटो ही ठीक नहीं है, तो वो बहुमत से धर्म नहीं बना करता, याद रखना। बहुमत धर्म नहीं बनाते हैं, सत्य अकेला ही होता है। कोई यदि तुर डाक सुने ना ऐसे, तो एकला चलो, एकला चलो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बात को कहा। तो बहुमत से सरकारें बना करती हैं, बहुमत से समाज के कुछ प्रेसिडेंट इत्यादि बनाया करते हैं, बट बहुमत से धर्म नहीं बनता है, बहुमत से स्पिरिचुअलिज्म का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आत्मवान होना तो निहायत ही एकांतिक बात है। एकाग्रता, एकांत, धीरता, गंभीरता, पठन पाठन, अध्ययन, साधन, तपस्या, इसमें बहुमत की कहाँ जरूरत है? चलिए 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 चलिए, तपस्या, स्नान करना है, चलिए सब लोग गंगा, अरे तुम जाओ स्नान करिए आओ, तुमको तपस्या करनी है। ध्यान करना है, ध्यान करना है, आप क्यों नहीं किए? कोई उठा ही नहीं तो हम भी नहीं उठे। कमाल है भैया, कोई नहीं उठा तो तुम नहीं उठे। तुमको ध्यान करना है, उस ध्यान, उस बोध से प्रतिबोध तक तुमको पहुंचना है। कोई उठे ना उठे इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, आप एक कॉल कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, बट वो नहीं किया तो मैं नहीं किया, ये बात समझ में नहीं आती। तो बहुमत से धर्म का कोई मतलब नहीं होता। बहुमत से कम्युनिटीज़ बनते होंगे, बट बहुमत से स्पिरिचुअलिज्म का, आध्यात्म का तो कोई मतलब नहीं है। आई एम डैम श्योर। और यही बात सब आप वेदों में खोज लो, हर जगह खोज लो, आपको यही मिलेगा। तो ये निहायत ही निजी चीज़ है, बहुत निजता, पर्सनल, इट्स माई पर्सनल लाइफ। पर्सनली अपने भीतर स्पिरिचुअलिज्म को डेवलप जब आप करेंगे तो आप पर्सनल रह नहीं जाएंगे। शुरू तो करेंगे व्यष्टि से, पर हो जाएंगे समष्टि, बिंदु सिंधु बन जाएगा वो। क्योंकि आप इतने विराट के लिए, निजता भी आपने किया किसी विराट के लिए, तो आप छोटे रह नहीं जाओगे। और आपने बहुत फैलाव किया, बहुमत किया, पर बड़े क्षुद्र चीज़ों के लिए किया, तो आप विराट नहीं हो पाओगे। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। आप निज हैं, अकेले हैं, बहुत एकांत छोटे जगह पर हैं, पर आपका सोच इतना विराट है। स्पिरिचुअलिज्म, आत्मवान होने का, उसी समय जैसे ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त किए, ये सारी सृष्टि की आत्माएं आपकी हो गई, आप इतने विराट हो गए, बिंदु सिंधु सागर हो गए आप। परंतु आपकी संख्या बहुत बड़ी है, पर थॉट बहुत छोटे हैं, कबीलों की तरह, मारना है, छीनना है, खाना है, एक डाकुओं की तरह। तो आपका फौज चाहे जितना बड़ा हो, बड़ा फिर विराट नहीं हो सकते। तो इसलिए कबीर साहब बोला करते थे कि ये धर्म की चाल बड़ी अटपटी है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब बताओ, आदमी पागल ही तो बोलेगा कि कंबल बरस रहा था और पानी भीग रहा था, पर ये अटपटी ही है। ये जो धारा है समाज की, जो समाज की धारा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नॉलेजलेस पीपल की जो संख्या बढ़ी है, जो पशुवत आचरण हम कर रहे हैं, जो विवेकहीन आचरण हमारे हैं, हम कॉन्शियस नहीं हैं, नहीं हम उस आध्यात्मिकता की ओर, आत्म तत्व की ओर, अपने रियल पहचान की ओर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ही समझ में आता है कि हम पशु तुल्य ही जीवन जी रहे हैं।